जय हिंद मित्रों, आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी में जी जान लगाकर जुटे हुए होंगे। मित्रों, आइए इस छोटे से वीडियो में, छोटी सी क्लास में इतिहास विषय पर चर्चा हो और इस विषय के अंतर्गत हम मुगल जो राजवंश पढ़ा रहे हैं, मुगल राजवंश में दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक हुमायूं की चर्चा करेंगे। मुगल राजवंशों में पहला नाम बाबर का आता है। बाबर के बाद उसका अगला लड़का हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मित्रों, हुमायूं बाबर के 4 संतानों में से एक था। बाबर के 4 संतान हुमायूं, हिंदाल, कामरान, अस्करी, इनमें से सबसे बड़ा हुमायूं था। जैसे ही अचानक बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं पदासीन हुआ, बैठा। और हुमायूं का जो पूरा नाम था वो था नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं। ध्यान देंगे, हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं था। ये बहुत कहीं न कहीं पूछता रहता है। और हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ था। साथियों, 6 मार्च 1508 को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं की माता का नाम क्या था? माहम बेगम था। हुमायूं 4 भाई, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया, 4 भाई हुमायूं, हिंदाल, कामरान, अस्करी। अब जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई तो राजत्व बंटवारे की बात नहीं करता। मित्रों, राजत्व बंटवारे की बात नहीं करता। यहां पे हुमायूं ने सबसे बड़ी चूक कह लीजिए, सबसे बड़ी भूल कह लीजिए। हुमायूं ने सबसे बड़ी भूल क्या की? उसने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया मित्रों, और 4 भाइयों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया। यहां तक कि अपने चचेरे भाई को भी उसने बंटवारे में हिस्सा दे दिया। ये कहीं न कहीं से हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। इसी की बदौलत हुमायूं अगले आने वाले समय में हिंदुस्तान के बाहर टहला। मित्रों, आगे उसकी एक बहन थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम। ये मुगल जो बेगमें थी, स्त्रियां थी, महिलाएं थी, इनमें से एक थी जो विदुषी थी। हुमायूंनामा नामक पुस्तक कह लीजिए, एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखने का काम किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। साथियों, आगे अब आपसे चर्चा थोड़ा सा करेंगे। देखिए साथियों, हुमायूं गद्दी पे बैठने के बाद थोड़ा सा चरित्र में दुर्बल था। समय रहते कोई महत्वपूर्ण फैसला हुमायूं नहीं लिया करता था। ऐसी स्थिति में हुमायूं का दर दर भटकना लाजमी था। और उसी समय हुमायूं का एक प्रतिद्वंदी यहां फल फूल रहा था। आपको बताना चाहेंगे, उस प्रतिद्वंदी का नाम शेरशाह सूरी था। हुमायूं शेरशाह सूरी पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि बाबर ने हुमायूं को आगाह किया था कि ये चालाक अफगान है, इससे सतर्क रहो, लेकिन हुमायूं इस बात को समझा नहीं। और हुमायूं की देखरेख में शेरशाह फला और फूला। अचानक, यूं कह लीजिए कि अचानक आ टपका सीधे हुमायूं के सामने। अब हुमायूं के पास कोई रास्ता नहीं था पराजय के सिवा। चौसा का युद्ध साथियों 23 जून 1539, ध्यान देंगे, 23 जून 1539 को चौसा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ शेर खां और हुमायूं के मध्य। आपको बताना चाहेंगे, गंगा नदी के तट पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ हुमायूं की सेना थी और एक तरफ शेरशाह सूरी की, शेर खां की सेना थी। चालाक अफगान शेरशाह सूरी को कहा जाता था। चालाक अफगान वो वर्षा ऋतु की इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि हुमायूं का जो खेमा था, हुमायूं के जो टेंट थे, वो थोड़ा सा निचली जमीन में थे। ऐसी स्थिति में वो बरसात का इंतजार कर रहा था। कौन? शेरशाह सूरी। जैसे ही बरसात होगी गंगा नदी में बाढ़ आएगी, और जब बाढ़ आएगी तो हुमायूं के खेमे में भगदड़ मचेगी और उसका वह लाभ लेगा। ऐसा हुआ और इस
भयानक युद्ध में शेर खां विजयी हुआ। हुमायूं अपनी जान बचाकर गंगा नदी में कूद गया। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे हिंदुस्तान का वो बादशाह इस समय गंगा नदी में अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़ा। एक निजाम नाम का भिस्ती जब हुमायूं को देखा तो कहा, रे हिंदुस्तान के बादशाह जमीन पानी में डूब रहे हैं। उसने हुमायूं को बचाया, अपनी मशक पर बैठाकर गंगा नदी पार करवाया। हुमायूं आगरा पहुंचकर दिल्ली आया। दिल्ली आकर और उस पता लगवाया निजाम नाम के भिस्ती को और आधे दिन का बादशाह बनाया हिंदुस्तान का। किसको? निजाम नाम के भिस्ती को। भिस्ती ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चमड़े के सिक्के चलवाए थे। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, इतिहास में चमड़े के सिक्के कब चलवाए गए थे और किसके द्वारा चलवाए गए थे, तो हमने नाम बताया, निजाम नाम के भिस्ती ने चलाए थे, जो हुमायूं ने उसको बनाया था कृपा दृष्टि करके। और इसके बाद साथियों साल भर का समय था हुमायूं के पास। हुमायूं ने कोई विशेष ऐतिहासिक वर्क नहीं किए, खाया सोया मस्त रहा। और उसका लाभ कौन लिया? उसका लाभ लिया शेरशाह सूरी। अगले वर्ष शेरशाह सूरी कन्नौज में आ ढपका। कन्नौज में बिलग्राम का जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ 17 मई 1540 को, इस युद्ध में एक बार पुनः हुमायूं हार गया। साथियों, अब हुमायूं हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने की स्थिति में नहीं था। अब वापस उसको भागना है। हुमायूं कहां भाग गया? जहां से बाबर आया था। राजपूत ने, राजस्थान के राजपूतों ने कुछ शरण जरूर दी थी, लेकिन हुमायूं दर दर भटका। रेगिस्तान की खाक ली, रेगिस्तान में दौड़ते परेशान रहा। वहां जो है हिंदुस्तान से बाहर चला गया कुल मिला के। आपको बताना चाहेंगे हुमायूं की मुलाकात बैरम खां से हुई और कुछ चुनिंदा लोगों से हुई। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने वहां पे सिया धर्म भी ग्रहण किया था। उसी समय अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ 1542 में बालक अकबर का भी जन्म हुआ था निर्वसन के दौरान। साथियों, साहसी जरूर था हुमायूं, लकी कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि विरोधाभास की स्थिति में तब फिर मन बनाया, वो दोबारा मन बनाया। और मित्रों 1545 में काबुल व कांधार को जीता। 1545 में काबुल व कांधार को जीता। काबुल कांधार को जीतने के बाद 1555 में लाहौर को जीता। और साथियों 1555 में ही मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ और पंजाब पर अधिकार कर लिया। इस बार हुमायूं के साथ उसका सबसे विश्वास पात्र सहयोगी बैरम खां था। अब हिंदुस्तान की सरजमी पर एक बार पुनः, क्योंकि शेरशाह सूरी द्वारा जो स्थापित सूर साम्राज्य था उसकी जड़ें हिल चुकी थी, भारत आया और 23 जून 1555 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जिस साम्राज्य को हुमायूं खोया था 23 जून को प्राप्त कर लिया, 23 जून 1555 को। मित्रों, बादशाहत तो उसके मस्तिष्क पर लिखी हुई थी। वापस आया और दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठ गया, लेकिन सत्ता का सुख उसे नहीं लिखा था। आपको बताना चाहेंगे 1 जनवरी 1556 को दिल्ली स्थित दीन पनाह नामक उसके एक पुस्तकालय थी, लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी की सीढ़ी से उतर रहा था नीचे और उसका अचानक पैर फिसल गया और वह लुढ़क कर गिर गया और उसके सर की एक हड्डी टूट गई और वो मर गया। इस घटना को देखते हुए लेनपुन ने लिखा है, वह लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। लेनपुन ने लिखा है कि वह लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। कौन? हुमायूं। अब आगे आपको हम चर्चा करेंगे हुमायूं की उपलब्धियां। आइए साथियों, हुमायूं की कुछ उपलब्धियों पे चर्चा हो। मित्रों, बहुत ज्यादा उपलब्धियां तो हुमायूं के पास नहीं थी। एकमात्र उपलब्धि आप कह लीजिए
कि उसने बाबर द्वारा जो भी साम्राज्य हिंदुस्तान में प्राप्त किया था वही वापस उतना साम्राज्य उसने अकबर को दे दिया, अपने पुत्र को। इसके अलावा उसकी कोई उपलब्धि नहीं थी। हाँ, वो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था और सप्ताह में 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। कौन? हुमायूं। ध्यान देंगे, रविवार को पीला पहनता था, शनिवार को काला और सोमवार को सफेद। इस तरह से सप्ताह में 7 दिन और 7 रंगों के कपड़े पहना करता था हुमायूं साथियों। और इसकी एक सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि यह नशेड़ी किस्म का आदमी था, अफीम खाता था। कौन? हुमायूं। ये दो, एक तो ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष एक मैथ होती है, मैथमेटिक्स होती है, उसमें बहुत कहने की बात नहीं है, लेकिन अफीम खाना ये कहीं न कहीं से उसकी चारित्रिक दुर्बलता का एक प्रमाण है। साथियों, एक जगह उसने और गलती की थी, आपको बताना चाहेंगे। उस समय हिंदुस्तान की भूमि पर इनके कट्टर प्रतिद्वंदी थे राजपूत, और राजपूतों, उस समय राजपूतों का जो वैभव था थोड़ा सा डाउन था। राजपूतों में कोई संगठित शासक नहीं था, और मेवाड़ की रानी कर्णवती के साम्राज्य पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, चढ़ाई की थी। मित्रों, बहादुर शाह हुमायूं के लिए भी किसी सरदर्द से कम नहीं था, लेकिन हुमायूं यहां पे चूक कर बैठा। जैसे ही बहादुर शाह ने गुजरात पर अटैक किया तो वहां की रानी कर्णवती ने हुमायूं से मदद मांगने के लिए राखी भेजी, रक्षाबंधन भेजा, भाई मान लिया। अब यहीं पे हुमायूं ऐतिहासिक भूल कर बैठा। उसने समय से कर्णवती अर्थात मेवाड़ साम्राज्य की सुरक्षा नहीं की। गया था हुमायूं, लेकिन देर से गया था, तब तक जब तक बहादुर शाह ने मेवाड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया था, तब पहुंचा था। जाने का कोई मतलब नहीं निकला। ऐसी स्थिति में साथियों, हुमायूं राजपूतों से सहानुभूति नहीं प्राप्त कर सका। मैंने कहा कि एक ऐतिहासिक भूल की हुमायूं ने। राजपूतों से सहानुभूति अगर प्राप्त कर लेता तो एक ऐसी कौम थी जो हुमायूं के लिए अपने जान की न्यौछावर कर देती। तलवार को चूमकर, भालों को चूमकर निकला करते थे राजपूत, लेकिन हुमायूं यहां पे चूक कर बैठा। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि अकबर ने ये गलती नहीं की थी। इसीलिए मुगल साम्राज्य की गहरी नींव रखने में अकबर सफल हुआ और वहीं पे हुमायूं फेल हो गया। ये साथियों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हुमायूं यहीं पे चूक किया। अगर हुमायूं समय रहते मेवाड़ पहुंच गया होता, कर्णवती की मदद कर दी होती, बेशक हारता जीतता वो बात की बात थी, राजपूत शायद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर न जाने देते मित्रों। लेकिन चूंकि इतिहास है, इतिहास का अध्ययन करना है, कौन कहां क्या किया है, यही तो इतिहास है। आशा और विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। आप इसका अध्ययन करेंगे, आने वाले एग्जाम में आप यहां से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जय हिंद साथियों।